मार्का यरमूक के पहले दिन रूमी जरनैल बाहान आर्मी के इश्ताल दिलाने पर अरब नसरानी कबीला बनु गुस्सान के सरदार जबला बिन अहम ने अपने 60,000 के लश्कर के साथ मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर के साथ टक्कर लेने का इरादा किया। इधर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो के सिपा सालार थे, सहाबा से मशवरा फरमाया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं चाहता हूं इन 60,000 के मुकाबले में 30 आदमी लेकर जाऊं, जिनमें से हर एक 2,000 पर हावी हो। आज मैं उनको ऐसा चकमा दूंगा कि उनकी नाक खाक आलूद हो जाएगी और जिल्लत की वजह से वो किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। साहबा ने कहा कि आप मजाक फरमा रहे हैं? कहने लगे खुदा की कसम मैं मजाक नहीं करता। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप 60,000 के मुकाबले में कम अज कम 60 तो लेकर जाएं। चुनाचे आप 60 जलीलुल कदर जरनैल सहाबा को अपने साथ ले जाने पर राजी हुए और नसरानी अरबों के सामने जाकर खड़े हुए। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल उर्दू इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जबला बिन अहम ने जब इन 60 लोगों को देखा तो कहने लगे, हम लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और तुम अभी तक सुलह के ख्वाब देख रहे हो। हम कयामत तक सुलह नहीं करेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज्जुब से पूछा कि क्या तुम हमें कासिद तसव्वुर करते हो, हालांकि हम लड़ने आए हैं। जबला कहने लगा, ए नौजवान, तू गुरूर में अपनी कौम को तबाही की तरफ लेकर निकला है। आपने फरमाया, तुम हमें नहीं जानते, हम गुरूर में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके निकले हैं। जबला ने अपने साथियों से कहा, मुसलमानों ने मुझको बड़ी सख्त आजमाइश में डाल दिया है। अगर हमारे 60,000 के लश्कर ने इन 60 मुसलमानों को मार दिया तो दुनिया कहेगी इसमें कौन सी बहादुरी का काम किया, और अगर वो गालिब आ गए तो कयामत तक हमारी नस्लें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। चुनाचे जबला ने अपने साथियों को हमले का हुक्म दे दिया। सहाबा ने भी साबित कदमी से लड़ना शुरू कर दिया। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम लश्कर इस्लाम कैंप से तारीख का अछूता मार का बड़ी बेकरारी से देख रहे थे। दोनों तरफ से बहादुरों की चीखों पुकार और तलवारों की झनकार के अलावा कोई आवाज सुनाई ना देती थी। जंग के शोले बुलंद थे, सहाबा तकबीर की आवाज बुलंद कर रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा से फरमाया कि आज इसी मैदान को मैदान हशर समझो और कुफ्फार को सबक सिखाओ। सहाबा कुफ्फार के अंदर घिरे होने के बावजूद बढ़ बढ़ कर हमले करते रहे। नसरानी लश्कर के सिपाही टपाटप मकतूल होकर जमीन पर गिरते गए। जबला बिन अहम हवास बाख्ता हो गया। उसकी समझ में नहीं आता था कि सब हो क्या रहा है। बदहवासी के आलम में चीख चीख कर अपने सिपाहियों को हमले में शिद्दत करने का हुक्म देता रहा, लेकिन इस्लामी लश्कर के शेरों ने उनको भेड़ बकरियों की तरह चीर फाड़ कर रख दिया। शाम तक सहाबा ऐसे लड़ते रहे जैसे बिल्कुल ताजा दम हो और अभी अभी लड़ाई शुरू की हो। आज अल्लाह की तलवार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना जौहर दिखाया। हजरत खालिद बिन वलीद, जुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, फजल बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर फारूक, जरार बिन अल अजोर और दूसरे सहाबा रजी अल्लाह अजमाइन जिस तरफ भी जाते सफों की सफे उलट देते। आखिरकार जबला का लश्कर दफातन पीठ दिखाकर भागा और उसके लश्कर के सिपाही इस तरह डर कर भागते थे कि गोया आसमान से किसी ने उनको डरा कर भगा दिया हो। भागने वालों में जबला बिन अहम सबसे आगे था। कुफार को शिकस्ते फाश हो गई और सहाबा कराम वापिस आ गए। वापिस आने वाले सहाबा 20 थे। एक मर्तबा फिर परेशानी बढ़ गई कि शायद 40 सहाबा शहीद हो गए, मगर मैदान जंग में जाकर देखा गया तो सिर्फ 10 लाशें मिली। सहाबा ने कहा कि जरूर 30 लोगों को कुफार गिरफ्तार करके ले गए हैं। सहाबा ने कुफार का पीछा किया तो मजीद 25 सहाबा मिल गए, जो कुफार की शिकस्त के बाद उनका पीछा करते हुए आगे निकल गए थे। इस जंग में 10 सहाबा शहीद हुए जबकि 5 गिरफ्तार हुए।
جبکہ نصرانی اربوں کے 5000 آدمی مارے گئے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی بہادری و شجاعت کی داستان، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت و برکت سے ہر وقت تازہ دم رہتے تھے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کوششیں کریں تو بھی ایسی مثال نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر شیئر کیجئے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے، تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔